नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 11th के एग्रीकल्चर का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सैम्पल पेपर जो तैयार किया है कि किस प्रकार से इस बार वार्षिक परीक्षा यानी जो एक ही पेपर होगा वो उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इस पेपर की जो एग्रीकल्चर के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया गया है। तो उसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे और कितने कितने अंकों के वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है बच्चों वो 1 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक प्रश्न, ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। 12 से 15 जो प्रश्न होंगे वो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और ये लघुतरात्मक श्रेणी का प्रश्न है। 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं वो 3 नंबर के प्रश्न हैं। ये भी लघुतरात्मक सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं, जिसमें 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। इसी प्रकार से 20 और 21वां जो प्रश्न हो वो 4 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न। 100 से 150 शब्द का आपको इसमें उत्तर देना है। ये निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से 22वां और 23वां जो प्रश्न है ये 4 नंबर का प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न। 200 शब्दों का इसमें आपको उत्तर लिखना है। ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो इस प्रकार से बच्चों इस बार 2021 के लिए 11th एग्रीकल्चर का जो पेपर है उसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है और अंकों का विभाजन किया गया है। अपन देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि विज्ञान में। तो आइए देखते हैं, पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों। जो ऑप्शन सही है उसमें आपको टिक लगाना है और आप इसके क्वेश्चनों को देखिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो मैं इसकी की आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप उससे टैली करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर, ताकि आपको और भी मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो आसानी से आप देख सकें। प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट खोलें और उसमें आप सारे वीडियो जो अपलोड किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। आप उनको देख सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, यानी कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधशाला में नवांकुर पौधों को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाले व्याधि कौन सी होती है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव का वो है, बुलनोज किस सब्जी की किस्म है। 5वां प्रश्न, गेंदा का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है। किस पौधे के बीजों का तेल जैविक ईंधन यानी बायोडीजल के रूप में उपयोगी होता है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होता है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 जो हैं ये 1-1 लाइन के प्रश्न हैं बच्चों। इसमें आपको 1 लाइन में उत्तर देना है। जैसे सेकंड प्रश्न है, पहाड़ों की दरारों और कंदराओं से रिसने वाला पानी क्या कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, पौध तैयार करके रोपाई की जाने वाली 2 सब्जियों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय गायों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। 5वां प्रश्न है, दुग्ध दोहन विधियों के नाम लिखिए। 6ठा प्रश्न है, हे बनाने के लिए फलीदार फसलों का नाम लिखिए। 7वां प्रश्न है, रोगी पशुओं के मुख्य 2 लक्षण लिखिए। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है 8वां, सफ़ेद मांस किसे कहते हैं। अब जो 9, 10 और 11वें जो प्रश्न हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हैं बच्चों। 9वां प्रश्न है, तत्व कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, यानी कौन सा तत्व जो है वो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। गाय ब्याने के कितने दिनों के भीतर गाय का गर्भधारण होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, स्वास्थ्य की दशा से होने की अवस्था को बीमारी या रोग कहते हैं। तो ये सेक्शन ए के कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, जो 20 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों पूरे। अब अपन खंड बी की बात करते हैं। बी में प्रश्न 12 है, मौसम तथा जलवायु को परिभाषित कीजिए। किन कृषण क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। गुलाब के प्रकार लिखिए। जंगली गुलाब की 2 प्रमुख जातियों के नाम लिखिए। इसमें ऑप्शन है, ये अथवा में भी पूछा गया है, ग्लेडियोलस के गुलाबी रंग के पुष्प के 4 किस्मों के नाम लिखिए। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है बच्चों 15वां प्रश्न, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, अथवा में है ये,
तुलसी के तेल में पाए जाने वाले 4 रसायनों के नाम लिखिए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आप दूसरा जो ऑप्शन है इसके अथवा में इसबगोल के 4 उपयोग लिखिए, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब है सेक्शन सी की अपन बात करें। 16वां प्रश्न है मौसम संबंधी 4 उपकरणों के नाम लिखिए। पाला या तुषार किसे कहते हैं? इसके अथवा में जो प्रश्न है पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले पवनों के अनुकूल एवं प्रतिकूल 3 प्रभाव लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 17 है बच्चों, मूली की 2 किस्मों के नाम बताइए, बीजोपचार कैसे करते हैं? मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाती है? इसके अथवा में जो प्रश्न है टमाटर के उपयोग से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? टमाटर की खेती के लिए मृदा और खेत की तैयारी कैसे करते हैं? प्रश्न नंबर 18 है बच्चों, गेंदा पुष्प की 2 किस्मों के नाम लिखिए। गेंदा की पौध तैयार करने की विधि लिखिए। गेंदा के फूलों की तुड़ाई और उपज पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो अगला ऑप्शन है इसमें बच्चों, गुलदाउदी पुष्प के उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? पुष्प के अधिक उत्पादन के लिए भूमि व उसकी तैयारी कैसे कीजिएंगे, यानी कैसे करते हैं? गुलदाउदी की 2 उन्नत किस्में लिखिए। तो ये एक पूरा बड़ा प्रश्न है बच्चों, 3 नंबर का ये प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उसको देखते हैं। पशुओं के लिए संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। जीवन निर्वाह आहार क्या होता है? अच्छे आहार के 4 प्रमुख मुख्य गुण लिखिए। तो ये 3 इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो अथवा में जो ऑप्शन दिया गया है इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि चारा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? साधारणतः एक पशुपालक चारे को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं रख पाते? साइलेज बनाने के कोई 4 लाभ लिखिए। तो इस प्रकार सी सेक्शन पूरा होता है बच्चों। डी जो सेक्शन है इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन डी में। 20वां प्रश्न है विभिन्न मृदा गठन यानी कणाकार का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है मृदा जल से आप क्या समझते हैं? मृदा जल के भौतिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। चित्र के द्वारा मृदा जल के प्रकार बताइए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? अंडे में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्वों के नाम लिखिए। पक्षियों को ग्रीट खिलाने का क्या उद्देश्य है? मुर्गी पालन का उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। तो ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन का एक पूरा प्रश्न है बच्चों। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए और किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो इसमें से आप कोई से भी ऑप्शन का चयन करके उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों 22वां प्रश्न की अपन बात करेंगे। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण लिखिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता लिखिए। इसी के साथ जो प्रश्न है उर्वरकों का फसल उत्पादन में महत्व बताइए। ये पूरा एक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है फसलोत्पादन को प्रकाश किस प्रकार प्रभावित करता है? अगर आपको इसका भी उत्तर नहीं आता है तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है मौसम संबंधी किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए, किसी एक का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये जो खंड है इसमें 4 अंक के ये प्रश्न है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जिस भी ऑप्शन का उत्तर आता है उसको आप सेलेक्ट करके और उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी सेक्शन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। लहसुन की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। बीज की मात्रा और बीजोपचार, खाद और उर्वरक, बुआई की विधि, खुदाई एवं उपज। ये पूरा एक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है पत्ता गोभी की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। वैज्ञानिक नाम, किस किस रूप में उपयोग करते हैं, 2 उन्नत किस्मों के नाम, खाद और उर्वरक। ये एक अगला प्रश्न है, यानी इसी का एक ऑप्शन है। आप इसका चयन कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले का उत्तर नहीं आता है तो। लेकिन इसके अथवा में एक प्रश्न और है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी सही से नहीं आता है तो आप तीसरे ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसमें जो प्रश्न है औषधि पादप सनाय पर टिप्पणी कीजिए। इसके औषधि उपयोग लिखिए, यानी औषधि उपयोग कौन कौन से हैं। इसी में प्रश्न है औषधीय पादप गिलोय पर टिप्पणी लिखिए और इसके औषधि उपयोग लिखिए। तो आप तीनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन बच्चों कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार क्लास 11 के लिए एग्रीकल्चर के लिए जो पेपर तैयार किया है वो किस तरह से पैटर्न आएगा, वो पूरा पैटर्न मैंने आपके सामने डिस्कस किया।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।